तो यार जब एक स्टूडेंट क्लास 11th में आता है ना और वो जे प्रिपरेशन की इस फील्ड में उतरता है ना, तो वो अपने अंदर एक काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि उसको इन 2 सालों में 11th और 12th में बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत अपने आप को रगड़ना है और उसको आईआईटी जाना है। और इसी मोटिवेशन के साथ ना वो अपनी क्लास 11th को अच्छे से स्टार्ट करता है जे प्रिपरेशन को। लेकिन ना आज मैं आपको एक क्लास 11 की स्टूडेंट की एक रियलिटी बताने वाला हूँ, एक डार्क रियलिटी कि जब वो अपनी क्लास 11 को स्टार्ट करता है ना, तो जब तो वो बहुत मोटिवेशन में होता है। लेकिन आप मुझसे लिखवा के ले लो, मेजॉरिटी जनता क्लास 11 की होती है ना, वो अपनी क्लास 11 के दौरान ना एक इतनी भारी मिस्टेक कर देती है, जिसका जो उसे रियलाइज़ेशन होता है ना, वो उसको क्लास 11 के दौरान कभी होता ही नहीं है। और जब आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा ना, तब आपका वो टाइम निकल चुका होगा और आप क्लास 12 में आगे होंगे। बिलीव मी, जो आज मैं आपको मिस्ट्री बताने वाला हूँ ना, ये क्लास 11th में आया हुआ मेजॉरिटी बच्चा करता है। और अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो आप जो बच्चे भी क्लास 12th में है ना, आप उन लोगों से पूछ लेना कि भैया दीदी, आपकी ऐसी क्या मिस्टेक थी या ऐसा आपका क्या रिग्रेट था जो आपको क्लास 11th में है? और मेजॉरिटी बच्चों का एक ही आंसर होगा जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, माय नेम इज पर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार वो ऐसी क्या मिस्टेक है जो हर बच्चा या फिर मेजॉरिटी बच्चा जो एक क्लास 11th में आता है नया-नया और वो जी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करता है, तो वो ऐसी क्या मिस्टेक करता है जिस चक्कर में उसको जब क्लास 12th में जाने के बाद उसको अपनी क्लास 11 का सबसे बड़ा रिग्रेट रह जाता है। तो वो एक मिस्टेक है, अपनी क्लास 11 को बहुत हल्के में ले लेना। आपकी जेईई प्रिपरेशन के दौरान आपकी क्लास 11 काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपकी पूरी जेईई प्रिपरेशन में। बिलीव मी, जब आप किसी एक 12th के भैया से पूछोगे ना कि भैया दीदी, आपकी क्लास 11th में ऐसी क्या मिस्टेक थी जिसको अगर आप 1 साल पीछे जाओ तो आप सुधारना चाहो, तो मेजॉरिटी जनता, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे ना, उनका एक ही रिप्लाई होगा कि काश मैं अपनी क्लास 11 को बहुत सीरियस ले लेता। मैं जितनी मैं मेहनत अपनी अभी क्लास 12 में कर रहा हूँ, उतनी ही मेहनत अगर अभी मैं क्लास 11 में करता ना, तो आज मैं अपनी जिस पोजीशन में हूँ, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होता। ये उनके वर्ड्स होंगे। आप मुझसे लिखवा के ले लो। यही उनके वर्ड्स होंगे कि काश मैं क्लास 11th में बहुत मेहनत कर लेता, जिससे मैंने क्लास 11 पूरी बर्बाद करी अपनी। मैंने क्लास 11th में अपनी जी को काफ़ी हल्के में लिया। काश मैं क्लास 11th में और अच्छे से फ़ोकस हो पाता, काश मैं सारे टेस्ट लगा पाता, काश मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाता। बिलीव मी, आप लिखवा लो, यही उन सबके आंसर होंगे। मेजॉरिटी लोगों के यही आंसर होंगे। तो जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए हैं और जी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर चुके हैं, बिलीव मी, मेरी इन बातों को काफ़ी ध्यान से सुनना। अपनी क्लास 11th को बिल्कुल बर्बाद होने मत देना। आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, मैं आपको अभी स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, अपनी क्लास 11th को बर्बाद होने मत देना। सर आपको जो काम दे रहे हैं आपको वो काम करना है, बैकलॉग बिल्कुल बनने मत देना। सर ने आपको अगर क्वेश्चन दिया क्वेश्चन करने हैं, सर आपको टेस्ट दे रहा है आपको टेस्ट करना है, सर आपको डीपीपी दे आपको डीपीपी करनी है। आँखों में पट्टी बाँध लो, सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो करो, सर की बस सर की बात मानो। किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई कोई कुछ भी बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, मत सुनो। जो सर बोल रहे हैं वही सुनो और अपनी क्लास 11 को बर्बाद होने मत देना। क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये क्लास 11 बर्बाद होना ये एक ऐसा स्लो पॉइज़न है जो आपको अपनी पूरी क्लास 11 के दौरान आपको कभी महसूस नहीं होगा। जब आप अपनी क्लास 11th में होंगे ना, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपकी क्लास 11 बर्बाद हो रही है। लेकिन धीरे-धीरे आपकी ये पॉइज़न बढ़ता जाता है। और ये जब पॉइज़न आपको इफ़ेक्ट कब करेगा ना, जब आप अपनी क्लास 12th में आते हो। जब क्लास 12th में ये देखते हो कि आपकी क्लास 12 के चैप्टर्स आपकी क्लास 11 के नाकामियों की वजह से, आपने कमकारी करी उन चीज़ों की वजह से आपके कब क्लास 12 के चैप्टर्स हैम्पर हो रहे हैं, तब आपको काफ़ी दुःख होगा। तब आपको एक रिग्रेट होगा कि यार काश मैं क्लास 11 में मेहनत कर लेता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अभी हवाबाजी में आप ये समझ लेना कि क्लास 11 बर्बाद होना कोई बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल बात है। ये हर सब लोगों की होती है, नहीं भाई। मैं सही बताऊँ, जितने बच्चे ऑल इंडिया रैंक जिनकी अच्छी आती है ना, उनकी किसी की क्लास में बर्बाद नहीं होती है। आपको कोई भी बोल ले, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 500 के अंदर है ना, वो कभी ये नहीं वो आपको बोलते सुनेंगे कि यार मेरी क्लास 11 बहुत बर्बाद थी, लेकिन मैंने क्लास 12 में कर लिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो लोग अपने क्लास 11 से ही बिल्कुल महकना चालू कर देते हैं। सेम पेस के साथ, सेम कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल अपनी क्लास 12 तक खत्म करते हैं। आप उनके मुँह से कभी ये नहीं सुनोगे कि मेरी क्लास 11 बहुत बेकार थी, मैंने क्लास 12 में बहुत मेहनत करा एंड 1 साल में मेरी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ गई। ये कभी नहीं हो सकता। अंडर 50, अंडर 100 उन्हीं बच्चों की आती है जो क्लास 11 से मेहनत चालू कर देते हैं और रोज़ाना 8-10 घंटे पढ़ते हैं, 8-10 घंटे ऑन एन एवरेज।
अब ना यार इसी बीच में बहुत से बच्चे उठ के आएँगे, कहेंगे भैया यार अभी तो मैं क्लास 10th में मैंने पार करी है, इतने मुश्किल में हमने बोर्ड्स दिए हैं, अब मैं क्लास 11th में आया हूँ यार, थोड़ा-सा मज़े करूँगा, थोड़ी जिम जॉइन करूँगा या फिर थोड़ा दोस्तों के संग घूमूँगा या फिर मैं थोड़ा मतलब अपनी पढ़ाई को हल्के लेके चलूँगा। तो यार मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस फील्ड में मत उतरो। आप कोई बात नहीं, बहुत और फील्ड भी हैं, जेईई प्रिपरेशन इज़ नॉट द एंड, जेईई फील्ड में मत उतरो। क्योंकि अगर आप जेईई प्रिपरेशन में उतर रहे हो ना भाई, चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आपको क्लास 11 में मज़े चाहिए, मत उतरना। क्योंकि जेईई प्रिपरेशन में अब आपकी जो क्लास 10 तक ना वो आपका मज़े थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये 11th एंड 12th आपकी ज़िंदगी के, जब आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ोगे ना और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और आप ये सोचोगे कि मैंने ऐसी कौन-सी साल है जिसमें मैंने बहुत भयंकर मेहनत करी है, पागल हो के मेहनत करी है, वो कौन-से साल हुआ है? तो आप इस साल 11th एंड 12th को ज़रूर याद करोगे। क्योंकि ये जो साल ऐसे होते हैं ना, इसमें आदमी जो स्टूडेंट होता है ना, वो बिल्कुल पागल हो जाता है, बिल्कुल मेहनत करते रहता है। क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम मानता है, डिमांड ही किसी एग्ज़ाम की यही है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, जो है 10 से 12 घंटे पढ़ना है। यही इसकी रियलिटी है एग्ज़ाम की। ठीक है यार, तो आपको बात समझ में आ गई? तो इन द एंड मैं आपसे यही बोलूँगा, पहले जेईई प्रिपरेशन में उतरने से पहले बहुत 2 बार सोच लो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार सोच लो। और एक बार अगर आपने मन बना लिया, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि यार मुझे इन 2 सालों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा घिसना पड़ेगा, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझको 2 साल में आईआईटी निकालना पड़ेगा और मैं अपनी जेईई जर्नी को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मैच्योरली, बिल्कुल एकदम अपने बिल्कुल सीरियसली होके पढ़ूँगा। अपनी क्लास 11 से ही जो सर मुझे सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस करूँगा। मैं कहीं भी अपना बैकलॉग नहीं बनाऊँगा। अगर मेरा बैकलॉग बन रहा है तो उसको ऐसे नहीं है, अब मैडम बात को छोड़ दो, चैप्टर छोड़ दो, अब मैं चैप्टर हटा ही देता हूँ। नहीं, मैं जल्दी-जल्दी फटाफट बैकलॉग क्लियर करूँगा। मैं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करूँगा और मैं अपनी क्लास 11 को एक बिल्कुल सक्सेसफुल ईयर बनाऊँगा जेईई प्रिपरेशन का। क्योंकि बिलीव मी, क्योंकि यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें, अगर आपने अपनी क्लास 11 को बेहतर कर लिया ना, आप जब क्लास 12th में आओगे ना, आप 50%, मैं 50% भी काफ़ी कम बोल रहा हूँ, मतलब मोर देन 50% लोगों से आप वैसे ही आगे हो जाओगे। क्योंकि भाई 50% लोगों की क्लास 11 ही बेकार चली जाती है। क्योंकि आप यार दिमाग लगाओ ना, ये यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें क्यों चलती हैं? हाउ टू क्रैक आईआईटी इन क्लास 12, हाउ टू क्रैक आईआईटी इफ यू डू ना क्लास 11, क्लास, हम देखा नहीं है लिखा होता है क्लास 11 बर्बाद, अब क्लास 12 में मैथ करो। यार तो आपको ऐसा क्यों करना है? आप स्टार्टिंग से पढ़ के चलो ना यार। आप मतलब क्या चाहते हो कि मैं अपनी क्लास 11 से मज़ा कर लूँ और फिर क्लास 12 में सर्च करते रहूँ हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 1 ईयर, हाउ टू क्रैक आईआईटी आफ्टर 12th? मत करो भाई। सही में बता रहा हूँ, अपनी 11th एंड 12th को शांति से करो। कोई इतनी बहुत भारी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। शांति से 11th एंड 12th 2 साल के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। 8 से 10 घंटे की सीटिंग लगानी है। ऐसा भी नहीं कि 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं भाई। आराम से पढ़ो, 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज, 10-11 घंटे आराम से, इतना बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अपनी क्लास 11 को बर्बाद होने नहीं देना है, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना है। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट है अपनी क्लास 7 के दौरान, आपको कोई भी चीज़ करने, रिवाइज़ करने में दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ रही है या और कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।